ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया। अब क्या करूं? एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है, यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़द विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको। ये यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहां जब हम सुंदरकांड करते हैं तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है। और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़ 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 कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ये भी करना पड़ता। सीता मन भरोस तव भयो, होनी लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका। माँ कोई संदेह? बोले संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा अच्छा। एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हर 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 हर, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। बस 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 बस। माँ ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहाँ? पद पाताल शीस अज धामा। पांव ही पांव दिख रहा है, सिर तो दिखता ही नहीं। माँ ने कहा बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो माँ। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है, ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना यह है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में, जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो, सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहां यहां मैं बैठा हूं तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है यहाँ पर। क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हो, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बात है। पूज्य मुरारी बापू जी आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ करके मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं तो वो भी सत्संग है।
कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूं तो वो सत्संग है, और मैं तो यहाँ बैठा हूं तो मुझे तो बस, मैं तो इसी पर्पज से आया हूं कि यहाँ 2 घंटे में कथा कह रहा हूं, भगवान की कथा हो रही है। और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहां बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है, बहुत रश में कथा नहीं होती। आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद आया। जी मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीजें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। बस जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया, समझो भगवान की लीला को, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा, करन करावन आप पे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना, कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी सी बात है, कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी मुख्यमंत्री यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहां जहां भी मैं जाता हूं, या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ, ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा, सोचने लगा ना क्या करूं क्या करूं, भगवान ने कहा चल तू क्या करेगा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूं, और फिर देख ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा, बस करने वाला तो मैं हूं। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। जो ये सोचता रहता है यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊं मैं तो आपने पहले बैठकर यहां प्रेयर की, और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना, क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाए, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहां बैठ करके आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे, ऊपर बैठे तोता बनकर के हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ।